Hello kids, today's our topic is general knowledge in which we will discuss about global warming and why is it important and what are the effects on us and all the living creatures living on the earth. But global warming को समझने से पहले हम वेदर और क्लाइमेट क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो ये जो वेदर है वो लोकली होती है और एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस में जो बदलाव आते हैं, जैसे बारिश होना, स्नो पड़ना, फ्लड आना, थंडर स्टॉर्म होना, उसको हम वेदर बोलते हैं। और ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, जैसे कुछ घंटों के लिए होना या कुछ दिनों के लिए होना, इसको हम वेदर बोलते हैं और ये थोड़े से समय के लिए होता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट है वो रीजनली या ग्लोबली, पूरे ग्लोबल में जो बदलाव आता है, जैसे टेम्परेचर में बदलाव आना, ह्यूमिडिटी में बदलाव आना, रेनफॉल के पैटर्न बदलना, और वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, मतलब 1 साल के लिए, 10 साल के लिए या पूरे डेकेड के लिए बदलाव आता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो वेदर में शॉर्ट टर्म के लिए जो बदलाव आते हैं, रेन में, स्नो में, उसको हम वेदर बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म के लिए जो बदलाव आते हैं, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल के पैटर्न्स में, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग उसको बोलते हैं जो पूरे ग्लोबली, जो हमारी धरती के ऊपर, हमारे पूरे ग्लोबल में जो हीटिंग बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो चेंजेस हो रहा है क्लाइमेट में, वो क्यों हो रहा है? तो ये स्टार्ट हुआ था 1815 में, जब हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और जब हमने फॉसिल फ्यूल को डिस्कवर किया। फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल है जो पेट्रोल, डीजल, ये जो फ्यूल्स है वो फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स का, फॉसिल का मतलब जो डेड के जो रिमेन्स होते हैं उसको फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल है वो, जब हमने डिस्कवर किया और उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा इमिट करने लगे, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होने से जो दूसरी गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लॉक हो जाती है। वरना ग्रीन हाउस इफेक्ट से ये जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में से निकल जाती थी, लेकिन हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होने से अभी वो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लॉक हो जाती है और हमारा जो हीटिंग है, वार्मिंग है, वो ज़्यादा होने लगता है। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक कंपाउंड वर्ड है। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व, ग्लोबल किसको बोलते हैं? विश्व को बोलते हैं। और वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो पूरा अर्थ, पूरा हमारा दुनिया है वो गर्म होना, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंजेस है वो हम करते आ रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हम दूसरे तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब जंगलों को काटते आ रहे हैं। उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्म होता जाता है। और एक स्टडी भी है जो प्रूव करती है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम इंसान ही कर रहे हैं। एक अमेरिका का ग्रुप है जो एंटार्क्टिका की आइस को अंदर से निकाल के, उसके अंदर आइस के अंदर जो एयर अंदर दबी हुई है उसको निकाल के उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो उनको ये पता चला कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन वो नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो था जो CO12 था। कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइप के होते हैं, एक CO12 और एक CO13। जो नेचुरली होता है वो CO12, जो फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको हम CO13 बोलते हैं। तो 1850 के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन के बाद का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट उनको दिखाई दिया, जिससे पता चला कि ये तो हम इंसान ही ये बदलाव ले आ रहे हैं। ये जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग, हम क्लाइमेट चेंजेस कर रहे हैं वो हम इंसान कर रहे हैं। हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसका क्या इफ़ेक्ट है? तो ये इफ़ेक्ट पूरे ग्लोबली के ऊपर हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, साइक्लोन्स ज़्यादा हो रहे हैं, रेनफॉल में बदलाव आ रहा है। तो ये सारे इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं। और आपको पता है कि अभी बहुत सारे साइक्लोन्स हो रहे हैं, रेनफॉल भी कभी टाइम पे नहीं आती है ना? आपके दादा दादी को पूछना कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले कभी रेन पहले आ जाती थी, बाद में आती थी, साइक्लोन्स आ रहे थे ऐसे नॉर्मली? अभी साइक्लोन्स बहुत आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हो रही हैं। और सबसे मेन, जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं
तो उससे क्या हो रहा है, हमारे सी का लेवल बढ़ रहा है। तो सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ज़मीनें जो नीचे है सी लेवल से वो नज़दीक हैं वो डूब जाएंगे। जैसे एक स्टडी बता रही है, अगर 2080 तक अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो मालदीव्स है वो पूरा डूब जाएगा। तो ये जो डूबने से क्या होगा, मालदीव्स के वहाँ के जो क्रीचर्स है वो मर जाएंगे, और जो ग्लेशियर्स के ऊपर जो भी जीव रहते होंगे जैसे बेर्स, और वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो वो बेर्स के लिए रहने के लिए जगह ही नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, वो बेर्स और सारे जितने भी क्रीचर्स है वो भी मर जाएंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सभी के ऊपर हो रहा है। तो अभी आपको सबको पता चल गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सीरियस मैटर है और हमें सभी को अभी ही कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन नहीं तो क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन होके सभी नेक्स्ट जनरेशन को ही बोलते आएंगे। तो अभी से हमें रोकना होगा जितना भी हमें हो सकता है। हमारा जितना भी बिट हम थोड़ा सा भी करेंगे तो बहुत है, क्योंकि एक एक करने से पूरी दुनिया करेगी तो बहुत बदलाव आएगा। ओके, सो हम सभी को कंट्रोल करना है ग्लोबल वार्मिंग को, और ऐसे ही हम आशा रखेंगे। आई होप। ओके, थैंक यू।